प्रभुपाद कहते हैं कि हमने हमारे जीवन की आवश्यकताओं को काफी बढ़ा के रखा है। ये एक अनर्थ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब हमने ये जो अनावश्यक वस्तुओं को या अनावश्यक कार्यों को बढ़ा के रखा है, इसको हमको कम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कम नहीं करेंगे तो हम उसमें फंस सकते हैं, और फंस गए हैं। इनफैक्ट वी हैव बीन एंटेंगल्ड, फंस गए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस अनर्थ को अगर कम करना है तो हमें भक्ति योग का मार्ग लेना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। परंतु आज ऐसी अवस्था हो गई है कि वी आर सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। हम बस जी रहे हैं और विचारने के लिए तो हमारे पास समय नहीं बचा है। इस अवस्था से बाहर आना है तो भक्ति योग का आचरण, भक्ति योग का पालन वैष्णवों के सानिध्य में, वैष्णवों के निर्देश अनुसार करना होगा। ये योग है। योग ये भोग के विरुद्ध होता है। भोग में इंद्रिय तृप्ति होती है, इंद्रियों को थोड़ा संतुष्टि होती है, मन को थोड़ी अनुकूल अनुभूति होती है। योग ऐसा नहीं होता है। योग में संघर्ष होता है, योग में कष्ट होते हैं, योग में मन के विरुद्ध कार्य करने का बारंबार प्रसंग आता है। और ये जब हम बारंबार करेंगे तो अंततोगत्वा योग से ही उद्धार होगा, भोग से पतन ही होगा। तो भक्ति योग ये आनंद की विधि जरूर है, लेकिन वो आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम संघर्ष करने की तैयारी प्रदर्शित करेंगे, जब संघर्ष करेंगे। और वो संघर्ष विम्सिकल नहीं होना चाहिए, स्वयं के इच्छा से संघर्ष नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो केवल श्रम एव ही केवलम हो जाता है। वो संघर्ष जब परंपरा के निर्देश अनुसार, गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार होगा तो वो संघर्ष आगे जाकर हमें आनंद प्रदान करेगा। अन्यथा हमारा जीवन जो है ये और एक आवश्यकता हम बढ़ाने के जैसा है, और वो आवश्यकता केवल हम भौतिक रूप में बढ़ाएंगे, श्रम एव ही केवलम होगा और हम और फंसते जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।